अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20I इंटरनेशनल सीरीज़ के हवाले से, जहां पर ऑकलैंड में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन पहला T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। आज ट्रॉफ़ी की तकरीब रोनुमाई हुई, जिसमें दोनों कप्तानों ने शिरकत की। केन विलियमसन थे, दूसरी तरफ नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी थे। अब देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अभी तक जो बोर्ड की जानिब से या फिर टीम की जानिब से ऑफिशियल प्लेइंग 11 तो नहीं आई, लेकिन बहुत सारे हल्के प्लेइंग 11 को कंफर्म कर चुके हैं। उस प्लेइंग 11 के हवाले से भी बात करेंगे। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार साहब। गफ्फार साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तकरीबन सेकंड लास्ट डे था, तकरीब रोनुमाई भी हो गई है, टीम भी आपके सामने है। किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान टीम? T20 में वैसे अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, लेकिन नए सेटअप के साथ, नए कप्तान के साथ कैसी परफॉर्मेंसेज होंगी? बहुत शुक्रिया हसनैन, और यकीनन आपने ठीक कहा। T20 में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हमेशा से है। हमने लास्ट वर्ल्ड T20 का भी फाइनल खेला, उससे पहले सेमीफाइनल खेला। अब सूट करता है हमें, चूंकि थोड़ी सी हमारी जो क्वालिटी है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो कम होती जा रही है। वनडे में भी हमारी स्ट्रगल जारी है, क्योंकि T20 में क्योंकि हमारे पास स्पेशलिस्ट अच्छे हैं, बॉलिंग लाइन हमारी अच्छी होती है, हमारे बॉलर्स वहां तगड़ा परफॉर्म करते हैं, बैलेंस अच्छा होता है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि नए कैप्टन शाहीन, आई थिंक ही अर्नड हिज स्पॉट, चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार कप्तानी की, लाहौर कलंदर्स की, फिर खुद बड़ा नाम है। बस उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट की हम सबको परवाह है, लेकिन चलिए अच्छा लगा देख करके टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद रिजवान को जो है वो थोड़ी ताखीर से सही, लेकिन नायब कप्तान अनाउंस किया। वो इसी वजह से कि शायद जब वो रेस्ट करेंगे शाहीन, तो एक अच्छा कैप्टनसी का ऑप्शन आपके पास मौजूद हो, जो कि वो सीरीज के अंदर अब उस चीज को कंटिन्यू रखे जो शाहीन कर रहे होंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज, बिकॉज न्यूजीलैंड अपने मुल्क में खेल रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। उनकी बॉलिंग लाइन बहुत देर से बाद दोबारा इकट्ठी हुई है। सारे उनके फास्ट बॉलर इसमें मौजूद हैं, मेजोरिटी उनके पास 6 T20 के फिनिशर्स हैं। फिर केन विलियमसन कप्तानी कर रहे हैं। बस मुझे एक चीज बड़ी डिफरेंट लगी है स्टैन, कि जो आपने देखा होगा न्यूजीलैंड ने जब T20 का स्क्वाड अनाउंस किया, तो लिखा हुआ है 4-5 प्लेयर्स के आगे कौन सा प्लेयर कौन सा मैच खेलेगा और कौन से प्लेयर में कौन सा प्लेयर कौन सा मैच नहीं खेलेगा। अब मेरे ख्याल में हमें भी अब इस तरफ आना चाहिए, थोड़ा सा हम भी प्रोफेशनल हो जाएं। 5 मैचों की सीरीज है, बड़ा आराम से बैठ के आप पूरा प्लान बना सकते हैं। आप जीत हार की तरफ मत जाएं, पर होता यही है हसनैन कि हम हार और जीत पे जरा थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय इसके हम तैयारी कर रहे हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छी चीज होनी चाहिए। पाकिस्तान T20 में अच्छा परफॉर्म करता है, श्योर के जैसे भी हमने टेस्ट सीरीज हारी, लेकिन ये जरूर था कि हमने 2 टेस्ट मैचेस में कंपेटिटिव थे, तो टीम मैनेजमेंट को कम से कम ये बहुत ज्यादा दबाव नहीं, क्योंकि बहुत बुरी क्रिकेट खेल के नहीं हम आए। नतीजा हमारे हक में नहीं था, लेकिन क्रिकेट भी हमने कोई बहुत बुरी नहीं खेली। तो अच्छी बात है कि आप एक्सपेरिमेंट मूड भी कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने अपना जो ज़हन है खुला रखा है, लेकिन फिर उसको ना आप उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करें। मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड की तरह आपको अभी तक ना एक प्लान बना लेना चाहिए था कि कौन से प्लेयर कौन-कौन से मैचेस खेलेंगे, कौन से प्लेयर कौन-कौन से मैचेस में रेस्ट करेंगे। क्योंकि जब आप क्लैरिटी दे देते हो ना प्लेयर को, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, उसको रोल पता होता है और उसको कंफर्ट जोन होता है कि ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तो मेरे ख्याल में मुझे बहुत पसंद आया था सैन, जो न्यूजीलैंड ने जब T20 स्क्वाड अनाउंस किया, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कौन सा प्लेयर कौन सा मैच खेलेगा, कौन सा प्लेयर रेस्ट करेगा। तो आई थिंक हमें भी ये सारी सोचना चाहिए। बिल्कुल गफ़ार, आपने ठीक कहा, लेकिन गफ़ार साहब मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे शायद सोशल मीडिया या फिर मीडिया इतना पावरफुल नहीं है। अगर पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ हो जाए तो कोराम मच जाता है। नहीं, अब देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप से एक सीरीज पहले भी चले कर रहे हो तो बात है। आज शाहीन ने बोला 17 T20 मैचेस हैं, और आप देखिए पाकिस्तान में आप अगर अभी प्लान बनाएं, कोई मतलब पीसीबी अनाउंस करेगी हमारे 5 मैचेस हैं, हम ये रोटेशन पॉलिसी करेंगे, मेरा नहीं ख्याल किसी को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ज्यादा इस बात पर है कि प्लान होता नहीं है। क्रिटिसाइज ये नहीं होता कि प्लान मौजूद है, क्रिटिसाइज हमारा बहुत सारे लोगों का यही होता है कि प्लान है नहीं है, और अब तक नहीं पता हमें कि मतलब हमारा इस सीजन में प्लान है क्या। 11 तो कवर बेस जो आपने भी हिंट दे दी, और सबको पता ही है क्या वो टॉप 6 खेलेगा। हम कुछ एक्सपेरिमेंट और नया चीज भी करना चाह रहे हैं, पर मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ये हो कि हम अनाउंस कर दें। इससे मीडिया भी कॉन्फिडेंट में आप ले लेते हो, सोशल मीडिया भी, और एक प्लान आपका नजर आना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, ताकि ये पता चले कि आपके गोल्स क्या है इस सीरीज में। देखें, मेरा नहीं ख्याल, मैं तो कम से कम अपने तौर पे कह सकता हूँ हुसैन के, वर्ल्ड कप से पहले 17 मैचेस और अभी बहुत दूर है वर्ल्ड कप, तो इस मैच में हार जीत आपका कभी भी टारगेट नहीं होना चाहिए। कम से कम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टीम मैनेजमेंट अनाउंस कर दे कि हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे
और हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हार जीत हमारा जो ना फोकस नहीं है, तो इट्स टोटली फाइन फॉर मी। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लेन्स की हम भी बात करते हैं, प्लेन्स की आप भी बात करते हैं, और बड़ी वाइब्रेंट आवाज भी है, पॉजिटिव आवाज भी है आप इस हवाले से। लेकिन गफ्फार साहब, ये क्या वजह है कि हम प्लेन्स बना नहीं रहे? क्या बोर्ड की इंस्टेबिलिटी है? क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं पता कि 5 फरवरी को हमारा मैनेजमेंट कमेटी का या फिर पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा। हफीज का अपना फ्यूचर हमें नहीं पता, मैनेजमेंट का अपना फ्यूचर नहीं पता, ये भी नहीं पता कि कोई नया मैनेजर आ जाए या कोई नया जो पीसीबी चीफ आ जाए तो कोई नया कप्तान या नया तजुर्बा ना लेके आ जाए। जी, यही तो प्रॉब्लम है हसन। एक्चुअल प्रॉब्लम ही पाकिस्तान क्रिकेट का ये है। टीम तो हमारी जैसे तैसे चल ही रही है, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड के मामला आते हैं और ये शुरू होते हैं, वही आपने जो बात की। अब देखिए, दिसंबर 2022 से 3 चेयरमैन तब्दील, फिर 5 चीफ सेलेक्टर तब्दील, फिर आपके पूरा कोचिंग स्टाफ तब्दील, फिर आपके कप्तान तब्दील, और आपने जो बात की, सोचें आप ये सोच रहे हैं हसनैन एज ए एंकर और एज जर्नलिस्ट होके कि अभी क्या होगा, तो सोचें प्लेयर के ज़हन पे क्या चलता होगा यार। जो कोचेज हैं या फिर वो कोचेज जिनको आपने अपॉइंट किया था 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने ऑफिस छोड़ के आए होंगे, ग्रांट ब्रैडमैन हो गए, चले मिकी आर्थर तो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने तो फैसला ही वही किया जिनको पता है। पर ग्रांट ब्रैडमैन या बाकी जो कोचेज हैं, वो क्या तासुर लेके गए होंगे। देखिए, ये बाद में आएगी कि किसको सही रखा, गलत रखा, या परफॉर्मेंस क्या आती। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि तरीका कार, आप और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जॉब्स करते हैं, स्टेबिलिटी होती है, पता होता है, तो फिर कॉन्फिडेंटली काम होता है। खुदा ना खास्ता किसी भी जॉब में किसी को भी तलवार लटक रही हो या पता ना हो कि क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो फिर वो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी आपकी डाउन हो जाती है, आपका फोकस नहीं रहता। तो ये है एक्चुअली प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की हसनैन, जब तक आपकी क्रिकेट में क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जो देखिए, स्टेबिलिटी कोई भी ले आए, मैं तो कहता हूँ कि अगर नजम सेठी साहब उस वक्त उनको रहना चाहिए था, तो उस वक्त के लिहाज से ठीक बात थी। अब जका अशरफ साहब चले, फिर यही रहे। देखिए, कोई तो रहे। अगर बार बार तब्दीली होगी गवर्नमेंट से रिलेटेड, अभी इलेक्शन के बाद कुछ और होगा, फिर आप देखिए ना, फिर आप और मैं बैठ के डिस्कस करोगे, भाई वो टीम जो अजीज ने खिलाई थी वो तो कुछ और थी, फलाना। अगर खुदा ना खास्ता ये क्रिकेट बोर्ड तब्दील होता है, कोई नया चेयरमैन आता है, नया चीफ सेलेक्टर आता है, टीम तब्दील, तो फिर बात बनेगी नहीं। और इसी टीम को, हमारी टीम क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर टीम की बात कर लीजिए, टीम की भी प्रिसाइसली मैं बात करना चाहता हूं आपसे। साइम अयूब और रिजवान ओपन करेंगे, फिर बाबर आजम को 1 डाउन की पोजीशन पर भेजा जाएगा, फखर जमाने 4 डाउन पे, इफ्तिखार और आजम खान सिचुएशन के मुताबिक आएंगे। तो अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो कैसा बैटिंग ऑर्डर आपको लग रहा है? और साइम अयूब पे तो बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि वो बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर उन्होंने परफॉर्म ना किया तो फिर आपको पता है कि उसी तरह बातें होंगी जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में बातें हुई थी। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि क्लैरिटी अनाउंस करे टीम मैनेजमेंट की। देखिए, ये हमारा ओपनर है, अब आज आपको टीम अनाउंस कर देनी चाहिए कि आप एक एक्सपेरिमेंट मूड में जा रहे थे। आज आपको ना हफीज को या शाहीन को एक पूरी स्ट्रैटेजी बता देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो जो हमारी बातें होती है कि इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा करेंगे और ये देखिएगा आप, और ये वो सारा कुछ हम प्लान बताएं। ये प्लान है हमारा, ये हम इसलिए करना चाहते हैं। अब आप देखें ना, आज भी शाहीन से जो सवाल हुआ रिजवान बाबर पे, तो उन्होंने बात की थी हमारे वो बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है, बट हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आई थिंक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप सीधी बात बोलें कि देखिए जी, हम चाहते हैं कि आप कुछ नया हो जाए, हम चाहते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो हम एक्सपेरिमेंट पूरा खुल के करेंगे और फिर इसके नतीजे पे चलेंगे। आप किसी को कह दें बेस्ट है और फिर आप बोलेंगे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये दोनों तरफ बात चली जाती है। देखिए, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए हसनैन, और खास तौर पर रिजवान बाबर की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, उसकी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है, उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी मैच विनिंग एबिलिटीज भी हैं। बट मेरी भी अपनी जाती राय हमेशा से रही है कि जैसे फखर जमान के मुतालिक उस जमाने में कहता था, अब तो साइम अयूब जो ना रिसेंटली इमर्ज, कि मुझे लगता था कि एक आपका ना 6 ओवर के अंदर एक फ्लैम्बॉयंट अप्रोच वाला भी प्लेयर होना चाहिए, जो कहते हैं ना बिल्कुल ऑल आउट जाए, मुझे Exactly. सिर्फ मार आउट भी हो जाए तो मसला नहीं है। तो आई थिंक ये बेहतर सोच है, मैं इसका हामी हूँ। उसकी वजह ये है कि दोनों ही तरह के जो प्लेयर्स हैं, रिजवान बाबर, इनके बजाय कोई एक प्लेयर, चाहे वो फखर है, चाहे वो शायद ज्यादा फरहान होते हैं, या आप साइम अयूब को अगर हम प्रिफर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप वाली बात कि फिर साइम को पूरा रन दें, क्योंकि देखिए अगर वो मारने ही बजाएगा तो उसको रिस्क लेगा, वो आउट होगा, उसकी कंसिस्टेंसी कभी होगी कभी नहीं होगी, बट आपको बैक करना है फिर ऐसे प्लेयर को। मैं ये चाहता हूं कि आपने जो टॉप 6 सिलेक्ट किया है, आप इस प्लान पर फिर स्टिक करें, आप इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसके नताइज भी कबूल करें और लोगों को भी बताएं कि देखिए ये एक नाकामी हो गई है, ये खुदा ना खास्ता। वैसे तो हम कहते हैं ना विश देम ऑल द बेस्ट के अच्छा परफॉर्म टीम, हम जीते हैं सीरीज, बट एटलीस्ट हमारा प्लान बड़ा क्लियर होना चाहिए। और मैं तो इस चीज का हामी हूं कि टॉप 6 के अंदर आपको एक फ्लैम्बॉयंट अप्रोच चाहिए थी, इवन नीचे भी चाहिए थी। हाँ। लेकिन मुझे थोड़ा
ये है कि आजम खान बहुत लेकिन अच्छे प्लेयर गफ्फार हैं। साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। हमें पूरी टीम को शफल करना चाहिए, इवन अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को भी। और आपके पड़ोस में भारत की मिसाल आपके सामने है कि आधा दर्जन तो वो कप्तान बदलाए उन्होंने पिछले 2 साल में, लेकिन उसके बावजूद जब वो वर्ल्ड कप में आते हैं तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा प्लेयर हमारा कौन सी स्पॉट पे फिट इन आता है, उसको वो लेके आते हैं वर्ल्ड कप में। देखिए एक बात है, वैसे भारत ने जो चीज की अगर हमारे यहाँ होती है तो बड़ी तनकीद होती है, और मैं थोड़ा सा इस पे बड़ा क्रिटिकल देखता हूँ कि अगर आपको याद हो किस बुनियाद पे वो दोनों को साइडलाइन किया गया था उस जमाने में। ये ऐसा नहीं कि रेस्ट कर रहे थे, उनको प्लान से अलग किया गया था, विराट कोहली और रोहित शर्मा को। और उसकी वजह ये थी कि जो एक T20 की जब जो अप्रोच है उससे थोड़ा सा वो डिफरेंट खेलते हैं। आपको याद होगा वो जो सेमीफाइनल हारे थे इंग्लैंड से 170 20 ओवर बनाए थे उन्होंने 14-15 ओवर में चेस कर दिया। तो ये चीज नजर आई थी जैसे ना थोड़ा सा तेज खेलने के लिए अप्रोच चाहिए, लेकिन फिर वो उनको लेकर आ गए। तो लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या होता है, बट पता नहीं अभी ये आगे जाने की अप्रोच है, ये पीछे वापस आए हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ठीक। ठीक है 20 में, और वो स्पेशली बहुत अरसे बाद आपको एक नई सोच चाहिए ही होती है। आप हर वक्त एक जैसा नहीं चल सकते। बिल्कुल 2-3 साल की एक ओपनिंग पेयर था, एक आपके सेट ऑफ प्लेयर्स थे, तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, आप एक फ्रेशन अप करें चीजों को। शाइन जैसा यंग कप्तान हो, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। एग्जीक्यूशन शायद इसकी बेहतर हो सकती थी कि आप इन चीजों को बेहतर प्लान करके करते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन जो हुआ है इसमें आई थिंक अब हमारे पास यही चॉइस है कि हम इन लड़कों को बैक करें, इस मैनेजमेंट को भी बैक करें। पाकिस्तान टीम की बात है, चाहे मेरे लिए तो बाबर आजम भी उतने ही मतलब करीब कप्तान थे, क्योंकि वो पाकिस्तानी कप्तान थे, उनको बैक किया। और शाहीन भी उतने ही रहेंगे बिकॉज ये पाकिस्तान का कप्तान है। पाकिस्तान के कप्तान को बैक करना हम सबका फर्ज है। हाँ, क्रिटिकल आई रहेगी कि जी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो वो भी सराहे जाएंगे, नहीं आएंगे तो उस पर तनकीद होगी, बट सोच बुरी नहीं है। आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंट तो करने ही चाहिए थे वर्ल्ड कप से पहले, जो ठीक। आप कर। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब। सी जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर क्या खबरें चल रही हैं, क्या प्लेयर्स जल होके खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे, और क्या जिस तरह गफ्फार से हमने पूछा कि टीम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, उनसे भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो ख़वातीन और हज़रात। अब शो में हमें ज्वाइन करेंगे कराची से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब, और जो कि हमेशा से खबरों की जीनत भी रहते हैं। बहुत सारी इनको धमकियाँ भी मिलती है, उस हवाले से भी प्रोग्राम में हम आगे जाके इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं इनसे बात करना चाहूँगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। क्या नया सेटअप, नया कप्तान कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब होगा, नहीं होगा, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कल के T20 इंटरनेशनल मैच से? जी जट साहब, क्या पाकिस्तान टीम और शाहीन शाह अफरीदी का कल जो पहला एज ए कैप्टन इंटरनेशनल मैच है, उसमें किस तरह की कारकर्दगी देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? पहले तो मैं जो है वो विश यू गुड लक कहना चाहूंगा। शाहीन शाह अफरीदी को नए कप्तान हैं और जारहा मिजाज कप्तान है। जिस तरीके से PSL में वो कप्तानी करते रहे हैं कि वो उस तरीके से कप्तानी करें और पाकिस्तान को अच्छे नताइज निकले हैं, ये हमारी दुआ है। और मैं पाकिस्तान के हर खिलाड़ी इंक्लूडिंग बाबर आजम भी सबके लिए दुआ हूँ कि कम से कम अब वो बुरी परफॉर्मेंस से अपनी जान छुड़ाएं, बुरी फॉर्म से जान छुड़ाएं, और कल से शुरू होने वाली सीरीज में कुछ अच्छा कर दिखाएं, जिसके हम मुंतजिर हैं। आज से नहीं, तकरीबन पिछले 6-8 महीने से मुंतजिर हैं कि कुछ अच्छा हो जाए और वो ये करके दिखा दे, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते। ये तो हमारी मामला हो। लेकिन इसके साथ ही मुझे बहुत सारी बातों पे तशवीश है। उसमें एक बात पे ये भी तशवीश है कि अब तक जो मेरी इत्तलात है, जो मुझे वहां से पता चल रहा है, और मैं बावसूख उससे ये बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का डिस्कशन न्यूजीलैंड की सीरीज से ज्यादा ये है कि हमने कौन सी लीग खेलनी है, हमें कहां से किस लीग को एडजस्ट करना है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आपका फोकस जो है वो ड्यूरिंग इंटरनेशनल सीरीज या ये T20 और इससे पहले जो टेस्ट सीरीज थी, अगर खिलाड़ियों का टॉक ऑफ डिस्कशन जो है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर किस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे मामला हैं जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि टीम में कुछ करने का अज़म जरूर है, बट खिलाड़ी ज़हनी तौर पे मुंतशिर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना पूरी की पूरी टीम ये डिस्कशन कर रही है, बट अगर सीनियर खिलाड़ी ये डिस्कशन कर रहे होंगे तो फिर उस पर सवाल उठते हैं कि इनका फोकस जो है वो शायद लीग ज्यादा है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो शायद इनका इतना
उनको फोकस नहीं कर रहे उस पर। जट साहब, आपके सवाल जवाब से बहुत सारे सवालात निकल रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि शादाब खान जो कि हाल ही में इंजर हुए थे, उसके बाद वो T20 सीरीज नहीं खेल रहे, क्या वो ILT खेलने जाएंगे? और फिर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मुझे बड़ी तशवीश है कि उन्होंने सिडनी टेस्ट में अपने आप को आराम दिया, लेकिन अब ILT के लिए वो भी बड़े एक्साइटेड हैं, तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट कहाँ चली जाएगी? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कत चीजें नहीं है। हमें किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, ना आप करेंगे ना मैं करूंगा। हम ट्रू जर्नलिस्ट हैं, हम बात करते हैं फैक्ट्स को लेके, हम बात करते हैं जो हैपनिंग हो रही होती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे ये कहने का जो है ना, कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बट मुझे ये कहना होगा कि हमारे खिलाड़ियों की प्रायोरिटीज बड़ी अजीब सी हैं। दुनिया भर में जब खिलाड़ियों से परफॉर्म नहीं हो रहा होता तो वो जो है जाते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में, परफॉर्म करते हैं, फिर वो आगे आते हैं। आप ट्रेविस हेड को ही देख लें, वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड ने जो है वो जब नहीं उससे परफॉर्मेंस हो रही थी, वो वर्ल्ड कप छोड़ के अपने कोच के पास गए, जाके उन्होंने उसके साथ काम किया और उसके नतीजे निकले। आप फखर जमान को देख लें कि जब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, उन्होंने अपने लोकल कोच के साथ काम किया और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। हमारे बड़े प्लेयरों को क्या हो गया है यहाँ पे डोमेस्टिक में? शादाब खान जो है वो आपके सामने से कि उन्होंने फिर कहा कि उनके दर्द हो रहा है। कुछ सहाफियों का ये दावा है कि उन्होंने उनको ये कहा कि मुझे 1 साल में 2 या 3 कंकशन हो गए हैं, फिर भी जो है ना ये मुझे जबरदस्ती जो है कहते हैं मैच खेलो। कुछ लोगों का ये दावा है, उनके अपने टीम के जो है ना जराए जो हैं वो ये दावा कर रहे थे कि शादाब ने ये बनाया हुआ था कि अगर मैच जो है वो कराची से नहीं पड़ता तो वो सेमीफाइनल खेलेंगे, बट वो कराची से उनका सेमीफाइनल पड़ गया, फिर उनकी इंजरी का मामला है। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, ये जराए के दावे हैं जो मैं बता रहा हूँ। बट अगर हम देखें तो प्रायोरिटीज भी ऐसी ही नजर आ रही हैं। आप शादाब खान वर्ल्ड कप से वापस आए तो मैच के लिए उनको दर्द हो गया। जब पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ था उस कैंप में वो मौजूद थे, ठीक है, जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जो कैंप था। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान का कैंप लगा, उसमें भी वो पहुंच जाते हैं, वहां भी कर रहे थे। तो ये लगता है कि इन्होंने फोकस कर रखा हुआ है कि ये स्लॉट है जिसके लिए हम जान पर खेल जाएंगे और कुछ कर जाएंगे। और जैसी बात आ जाती है कि टीम में अगर प्लेसमेंट वापस देनी है, अगर आपने अपनी फॉर्म को रीगेन करना है, तो वो जो पाथ है उसको शायद ये फॉलो नहीं करते। ठीक। अच्छा जट साहब, ये बताएं कि अगर सिडनी टेस्ट शाहीन शाह अफरीदी ने रेस्ट ली है और शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 भी खेलेंगे, उसके बाद स्ट्रेट अवे अगर वो दुबई ट्रैवल करते हैं, तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट फिर तो ना हुई? ये मतलब वो सिर्फ टेस्ट से रेस्ट लेना चाहते हैं, फिर T20 तो वो खेलना चाहते हैं? मैं ये समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट खिलवाना ही नहीं चाहिए था, उनको टेस्ट खिलाना नहीं चाहिए था, और पाकिस्तान ने उनको नायब कप्तान जो है वो अनाउंस कर दिया। इससे मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आपका ये प्राइम बॉलर है जिसका कंसर्न ये है, जो पूरी दुनिया उससे कंसर्न है उनको, कि उनका पेस जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है। पेस उनका ड्रॉप होता जा रहा है। फुल लेंथ पे वो बॉल करा के जो है वो करते थे कि विकेट ले लेते थे। अब वो फुल लेंथ पे इसलिए विकेट नहीं मिल पा रही कि पेस ड्रॉप होता जा रहा है। इस वजह से उनको जो है ना बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो टेस्ट में जब आपको 100 ओवर कराने पड़ जाते हैं, ऐसे में जो है वो बॉलर का रिदम खराब होता है। जब उसको विकेट नहीं मिल रही होती, लंबे लंबे स्पेल करा के बॉडी फटीग हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहां भी इनको खिलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप का साल है। लेकिन पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा, आपने उनको खिलाया, 2 मैचेस आपने उनको खिलाए, उससे पहले भी आपने उनको एक्शन में देखा। तो वर्कलोड मैनेजमेंट वहीं पे नहीं हुई, और अब जब ये इवेंट हो जाएगा तो उसके बाद वर्ल्ड कप का साल है, आप ये रिस्क ले ही नहीं सकते। बट कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई बैठ के समझाए। आप देखें हमारे टीम डायरेक्टर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहते हैं कि अगर बाबर आजम को जरूरत है, अगर क्या है यार, जब आप 1 साल से एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको जरूरत है। अगर नहीं, आप खुद आगे जाएंगे, आप बड़े हैं, तो वो शायद इतना इम्पैक्ट ना डाल सके। मेरे ख्याल से ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए सूदमंद फैसला नहीं होगा। अगर कोई खिलाड़ी जिसकी जगह नहीं बन रही, वो जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, उसको आप समझाएं कि पाकिस्तान के लिए एक बार आप भी कुर्बानी दे दें। अच्छा सर, ये अभी 17 मैचेस है T20 के हमारे वर्ल्ड कप से पहले, और आज शाहीन अफरीदी भी हमें ये कहते हुए नजर आए कि हम अपनी टीम के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे, और वर्ल्ड कप या इंग्लैंड की सीरीज से पहले हमें पता होगा कि किस बैटर की कौन सी जगह है, किस बॉलर ने कहाँ पे अपने आप को यूटिलाइज करना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये 17 मैचेस में बहुत सारे जो हमारे नामी ग्रामी प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, शफलिंग तो बहुत ज़्यादा हुई है, तो अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे
तो हम वर्ल्ड कप में इन्हीं के साथ जाएंगे, वही परफॉर्मेंसेस देंगे जो हमने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में दी है, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो परफॉर्म कर चुके होंगे इन 17 मैचेस में उनको वर्ल्ड कप में मौका देंगे? देखिए, ये सब डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट कौन सी रहती है, क्रिकेट बोर्ड कौन सा रहता है, क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज कौन से रहते हैं। अगर तो ये फैसला साज रहे जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जो है ना सिर्फ कदम बढ़ाए बल्कि वहां पे कामयाबी समेटे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो पिछले 3-4 साल से बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर रहे हैं, शायद वो आपको खेलते हुए कहीं दिखाई ना दें वर्ल्ड कप में। लेकिन अगर कोई दूसरा आ गया और उसने सोशल मीडिया की हाइप की वजह से पाकिस्तान टीम को बनाने की कोशिश की, तो फिर यकीनी तौर पे वही रिजल्ट होगा जो एशिया कप में हुआ, जो आपका भी रिसेंट वर्ल्ड कप में हुआ। पाकिस्तान को अगर बड़े गेयर की तरफ जाना है तो फिर बड़े नामों के बजाय बड़े परफॉर्मर्स को लाना होगा। बड़े परफॉर्मर ही आपको बड़ी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बड़े नाम किसी तौर पर भी आपको बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। लेकिन कैप्टन तो मेरे ख्याल शाहीन शाह अफरीदी ही रहेंगे अगर कोई नया सेटअप भी आया। कप्तान तो ऐसा ही है फिलहाल, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि कप्तान की कोई तब्दीली होगी, शाहीन शाह अफरीदी ही कप्तान आएंगे। बट पाकिस्तान में ऐसा बेशतर बार हुआ है, कोई एक बार नहीं हुआ कि इवेंट सर पे होता है और कप्तान बदल जाती है। मुझे अच्छे से याद है कि जब सरफराज ने 2019 का वर्ल्ड कप खेलने जाना था तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया के बाद सीरीज थी यूएई में, और उस सीरीज में जो है वो सरफराज अहमद को ही ड्रॉप कर दिया गया था आराम के नाम पे, ठीक है। और जब एक तजवीज दी गई उस जमाने में कि सरफराज अहमद को चले बेशक ना खेले लेकिन ड्रेसिंग रूम में बैठने ताकि उसने लड़के आगे जाके लड़ाने हैं, तो वो तमाम स्ट्रेटेजीज को, तमाम चीजों को वहां से जो है वो सजेस्ट करे। बट उस टाइम इसकी भी इजाजत नहीं दी गई। ये पाकिस्तान क्रिकेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता है। और अब भी मैं आपको बता दूं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे नहीं ये बात कहनी चाहिए, बट मुझे सिर्फ इसलिए कहनी होगी ताकि आई ओपनर ये बात है कि आप देखिएगा जब साइम अयूब ओपन कर रहा होगा, बहुत सारी मुहिम उनके लिए तैयार बैठी होंगी कि जैसे ही वो खुदा ना खास्ता फ्लॉप हो तो फिर एक माहौल बना दिया जाएगा कि देखें पहले ये था, अब आए तो ये हो गया। आपको उतना ही टाइम देना चाहिए साइम अयूब को जितना आप टाइम देते रहे हैं खुशदिल शाह को, जितना आप देते रहे आसिफ अली को, जितना बाबर आजम शुरू में लेते रहे हैं टाइम। तो इतना टाइम अगर मिलेगा तो ये यंगस्टर्स में बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ साइम अयूब की बात नहीं कर रहा मैं, हसीब की भी बात कर रहा हूँ, मैं आजम खान की भी बात कर रहा हूँ। इनमें बहुत पोटेंशियल है, इनको मौका देंगे तो ये अच्छा परफॉर्म करके देंगे। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि बाबर की कप्तानी में हमने देखा था शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, ये सारे जल होके इस वजह से भी खेलते थे कि ये टीम खुद सिलेक्ट किया करते थे, और इसमें मेरा और आपका मौकफ तो मेरा ख्याल है कि 8-9 महीने पहले से या 1-2 साल पहले से यही था। ये बताएं कि अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में या अगले 17 मैचेस में आपके पास क्या खबरें हैं? क्या टीम जल होके खेल रही है या खिलाड़ियों के मुंह बने हुए, एक उस तरफ है एक इस तरफ है, और बस इंडिविजुअल जो है परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जल होके ही टीम खेलेगी तो ही जीतेगी। माजी ये जो 3.5 साल आप बता रहे हैं वो टीम जल नहीं थी, वो टीम बाउंड थी, मैं ये समझता हूँ, हाईजैक थी, ठीक है ना। चलो ये कहना मुनासिब लफ्ज नहीं होगा, ना आपको सूट देता है ना मुझे वो होता है कि हम किसी की नीयत पे शक करें। बट चीजें नजर आ रही थी कि जो नहीं भी परफॉर्मर थे, आप 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था आप उसमें देखें कि पाकिस्तान का गालिबन एशिया कप में फेलियर हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उस फेलियर के बावजूद अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था और वीडियो बना दी गई थी कि टिकट देते हुए कि जी आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस नहीं की और टीम मैनेजमेंट, कप्तान और पावरफुल खिलाड़ी जो है वो अपने दोस्तों को जो है वो टिकट आते हुए उनकी वीडियोस बन गई कि जी आप मुबारक हो, योर टिकट हैज बीन कंफर्म्ड। वो फिर अनाउंस जब टीम हुई वर्ल्ड कप की तो उसके बाद वो वीडियो रिलीज की गई। जब वो वीडियो रिलीज की गई उस टाइम वो खिलाड़ी दुबई में थे ही नहीं और वो सारी वीडियो दुबई के होटलों की थी, तो वो उस इवेंट के दौरान हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल्ड क्रिकेट जो है वो जो है ना खेली जा रही थी, और वो ऐसी बुनियाद थी जिसमें पाकिस्तान की बुनियादें हिलाकर रख दी। अब पाकिस्तान को जब फर्स्ट ईयर की तरफ जाना है तो फिर पाकिस्तान को यूनिटी तो दरकार है, यूनिटी के बगैर आपको सक्सेस नहीं मिलती। बट जो कुछ खिलाड़ी क्रिकेट से अपने आप को बड़ा बना गए हैं उनको ये समझना होगा क्रिकेट उनसे बड़ी है, वो क्रिकेट को इज्जत देंगे तो क्रिकेट उनको इज्जत देगी और आप और मैं भी उनके गुण गाएंगे। ठीक हो गया, वो क्रिकेट को इज्जत देंगी, क्रिकेट उनको इज्जत देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।